Hello students of class 6. Now let's move on to part number 6 of our chapter the government, and probably this will be the last part of our chapter. We will end this chapter by this part. तो बेटा दो टर्म अब आप लोगों के बाकी हैं इस चैप्टर में रिमेनिंग है पेज नंबर 195 पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सेकंड विमेन सफरेज मूवमेंट। चलिए पहले बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में एक पर्सन जब 18 इयर्स की एज पूरी कर लेता है, 18 इयर्स और अबव, उससे ऊपर चल निकल जाता है, तब वो वोट कर सकता है। ठीक है, वोट कर सकता है। इस समय पे जब वो 18 ईयर्स से अबव हो जाएगा तो उससे ना उसकी कास्ट पूछी जाएगी, ना जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है, ना वो रिलीजन पूछा जाएगा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है ना, या और कोई चीज़ कि उसको वो रिच है या पुअर है। ये कोई भी चीज़ ध्यान में नहीं रखी जाएगी। 18 ईयर्स का पूरे होते ही उसको वोटिंग के इक्वल राइट्स मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चाहे मैन हो, वीमेन हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और कास्ट, कोई और धर्म का पर्सन हो, किसी भी धर्म का हो, उसे वोटिंग के राइट्स दिए जाएंगे इक्वली। कब? ये एक कंडीशन है कि उसको 18 इयर्स की एज कम से कम पूरी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट मानती है कम से कम उसको इतना समझदार तो होना पड़ेगा अगर वो वोट देने जा रहा है तो कोई पर्सन। जब आपने तीनों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी तो डेमोक्रेसी के टाइम पे मैंने ये वर्ड डिक्टेट किया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो डेमोक्रेसी की एक बेसिक सी बात है कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो होना ही चाहिए, है ना। वोटिंग के राइट्स सबको इक्वली मिलने ही चाहिए, डेमोक्रेसी की बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए तो ये आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट टर्म जो है वो टर्म है विमेंस सफरेज मूवमेंट। ये भी थोड़ा सा जो टर्म है विमेन सफरेज मूवमेंट, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से ही रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है? देखिए, जब सब देशों को धीरे धीरे आज़ादी मिलने लगी तो एक कंट्री है यूएसए, अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे वोटिंग के राइट्स देने की बात आई कि वोटिंग के राइट्स मिलेंगे, वोट करेंगे सब अब, है ना, क्योंकि अब आज़ादी मिल गई है तो वोटिंग होगी। तो वोटिंग कौन करेगा? बात आई वोटिंग सिर्फ मेन करेंगे, विमेन वोटिंग नहीं करेगी। तो इन विमेंस ने अपने वोटिंग के राइट्स पाने के लिए जो मूवमेंट चलाए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, स्ट्राइक्स की, अलग अलग तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया, उन्हें विमेन सफरेज मूवमेंट्स कहते हैं। द मूवमेंट्स विच वर हेल्ड बाय विमेन फॉर द फॉर देयर राइट ऑफ वोट, उनके वोटिंग के राइट्स के लिए जो उन्होंने मूवमेंट चलाया विमेन ने, उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? विमेन सफरेज मूवमेंट नाम दिया गया। 1848 में यूएसए में यानी कि अमेरिका में मूवमेंट चालू हुआ और 1920 में विमेन को वोटिंग के राइट्स मिल गए। विमेन वोटिंग राइट्स लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, याद रहेगी बात। 1848 में ये विमेन सफरेज मूवमेंट स्टार्ट होता है वोटिंग के राइट्स के लिए। और कब वोटिंग के राइट्स मिलते हैं? 1920 में अमेरिका में, यूएसए से ही स्टार्ट हो रहा है तो यूएसए की बात हम करेंगे। यूएसए में महिलाओं को, विमेन को भी वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें
तो इंडिया के साथ एक बहुत अच्छी बात है, इंडिया उन कंट्रीज़ में से था जिसमें जो पहले इलेक्शंस हुए 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1951 में हमने पहली बार इलेक्शंस करवाए, तो उसमें मेन के साथ विमेन ने भी वोट किया था। ठीक है, हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आज़ादी के साथ ही मिल गया था। हमारी कंट्री में कोई विमेन सफरेज मूवमेंट नहीं चलाए गए। क्यों? क्योंकि विमेन को भी वोटिंग के राइट्स मेन के साथ ही मिल गए थे। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी एंड होता है। अब प्लेनेट अर्थ और द गवर्नमेंट, दो चैप्टर आप लोगों के एंड हो गए। ये दोनों आपके यूपी एग्ज़ाम में आएंगे और क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लासरूम में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इनके, है ना। और आपको कॉपी में करना है उन्हें, प्लस लर्न करके रखना है क्योंकि यूटी बहुत पास है हम आपके। ठीक है बेटा, तो क्लियर है ये चैप्टर पूरा ढंग से आपको समझ में आओगे। बुक में जो चैप्टर है आपको उसको रीड करके रखना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा चला है बिल्कुल बुक के लेवल पे ही। आप रीड करेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, सो थैंक यू।